वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने एक भी पार्ट मिस नहीं करना। अगर आप लोग क्रिप्टो करते हैं और रेगुलर करते हैं और आप इसको समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इसकी एक साइकी सीखना चाहते हैं, तो आप लोग को आज की वीडियो हरगिज़ मिस नहीं करनी, क्योंकि इसमें मैं 2 से 3 चीज़ें कवर करूँगा। और वो सबसे पहले तो बीटीसी का शॉर्ट टर्म मैं आप लोगों को एनालिसिस करके बता दूँ। मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में जो बोला था कि बीटीसी को 35,000 3200 की रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक हुई 35,200 की और बीटीसी ने हाई दिया 35,900 का, लेकिन मार्केट वहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर सकी क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यू चल रही है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जब तक हमें अच्छी 1 डे की क्लोजिंग या 4 आवर की क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हम 35,000 को अपने रेजिस्टेंस बनाकर चलेंगे। और आपके सामने मार्केट इस टाइम ब्लीड डाउन हो रही है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा पैनिक था, क्योंकि मार्केट जब ऊपर की लिक्विडिटी स्वैप करने जाती है तो दुनिया में किसी शख्स को नहीं पता होता कि कितना ऊपर जा सकती है। जब मार्केट आपको ट्रैप करती है तो दुनिया में किसी शख्स को नहीं पता वो कितना ज़्यादा ट्रैप कर सकती है। एनालिसिस आपको हमेशा यही बताते हैं कि मार्केट चार्ट पैटर्न को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, ऑन चेन डेटा को लेकर मार्केट क्या मूव लेगी, आप वो तो एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन आप ये चीज़ कभी एनालाइज नहीं कर सकते कि मार्केट में अगर ट्रैपिंग हो जाए या बिग मनी एकदम से इन्वॉल्व हो जाए या फिर निकल जाए, वेल्स की एंट्री हो जाए, इसमें किसी भी शख्स का कोई भी मतलब कि इल्म नहीं होता और ना ही उसको इतना नॉलेज होता है कि मार्केट अगर ट्रैप करिए तो किस हद तक ट्रैप करेगी, ये आप लोग भी जानते हैं। तो मार्केट ट्रैप करने के बाद वापस अपनी असली जगह पर ज़रूर आती है जो आपके सामने आ चुकी है। सो कम बैक टू द पॉइंट। फ़िलहाल बीटीसी का मैंने आपको बताया था 32,500 का एरिया कंफर्मेशन जोन है, उसको रीटेस्ट नहीं किया हुआ। बिना रीटेस्ट के पंपिंग जो होती है वो किसी भी टाइम गिर सकती है और बुरी तरह गिर सकती है। तो अभी भी उसके चांसेस बहुत ज़्यादा ऑन है। अगर आपने एंट्री लेनी है तो 32,500 का एरिया हमें हो सकता है इसी वीक को देखने को मिल जाए, हो सकता है 2 दिन के अंदर मिल जाए, तो वो आप लोगों ने लाजमी मिस नहीं करना। और अभी भी इसकी क्लोजिंग 35 के अबव नहीं हुई तो मार्केट जो जिन्होंने लोगों ने लॉन्ग ओपन नहीं किया, मेरी वीडियो देखकर मैंने बोला था कि लॉन्ग ओपन नहीं करना, तो वो अभी तक सेफ हैं। अगर जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर भी लिया है तो वो भी ठीक है, बेशक ट्रैप कर रहे हैं, बेशक कुछ भी कर रहे हैं, आपने अगर लॉन्ग में प्रॉफिट बुक कर लिया है तो वेल एंड गुड। लेकिन ये बहुत रिस्की था। जिसने भी लॉन्ग कैच किया और उसने प्रॉफिट बुक किया वो बहुत ज़्यादा रिस्की लॉन्ग था। मार्केट में लॉन्ग पोजीशन नहीं बनती थी, मार्केट शॉर्ट पोजीशन की ही थी और अभी भी शॉर्ट पोजीशन की ही है मार्केट। अनटिल 32,500 मार्केट शॉर्ट पोजीशंस की तरफ ज़्यादा तवज्जो रखती हैं। पीछे आते हैं, बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फोमो क्रिएट हुआ है कि हमारी एंट्रीज मिस हो गई हैं और बुल रन स्टार्ट हो गया है और क्या किया जाए, क्योंकि बीटीसी तो हाथ में ही नहीं आ रहा। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। बीटीसी के सबसे पहले हॉल्विंग ईयर्स 2012, 2016, 2020 एंड 2024, ये 4 साल, ठीक है। 2012, 2016, 2020 एंड 2024। आपको मैं 2012 में लेकर चलता हूँ, हो सकता है उस टाइम पर आप ट्रेडिंग ना कर रहे हो, तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपके सामने रखता हूँ। 2012 में बीटीसी की हॉल्विंग होनी थी। 2013 में बीटीसी का हाई लगता है, ऑल टाइम हाई $1,200 का। मीनवाइल मार्केट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है, होने दें, और ज़्यादा ड्रॉप होगी है। तो बीटीसी का हाई लगता है 2013 में $1,200 का। हॉल्विंग कब है? 2012 में। ऑल टाइम हाई लगा है 2013 में। 2015 में बीटीसी लो देता है $155 का। मैं अगर आपको चार्ट में ही पीछे लेकर जाऊं 2012 में हॉल्विंग, 2013 में हाई $1,200 का, 2015 में $155 लो। उसके बाद 2015 में ही मार्केट रिकवर करती है 50% तक, ऑल टाइम हाई लगता है बीटीसी का। उसके बाद दोबारा बीटीसी ड्रॉप होता है
और अप्रॉक्सीमेटली 40% तक BTC गिरता है हॉल्विंग से एक साल पहले, ठीक है। 2012 में हॉल्विंग, 2013 में हाई, 2015 में ही लो, 2015 में ही रिकवरी और 2015 में ही दोबारा लो, ठीक है। उसके बाद 2016 में हॉल्विंग है, 2017 में ऑल टाइम हाई $20,000, 2019 में $3,000 का लो, 2019 में ही दोबारा मार्केट रिकवर करती है 3,000 से 10,500 की तरफ, और दोबारा मार्केट ड्रॉप होती है 10,500 से 6,500 की तरफ, दोबारा अप्रॉक्सीमेटली हॉल्विंग से एग्जैक्ट पहले 40% का ड्रॉप। उसके बाद 2020 पे आ जाते हैं। जैसे कि हिस्ट्री ने हमें अभी तक बताया है कि 2012 में हॉल्विंग, तो 2013 में ऑल टाइम हाई देखा, 2016 में हॉल्विंग, 2017 में हाई देखा, 2020 में हॉल्विंग, तो डाटा तो यही बता रहा है कि 2021 में ऑल टाइम हाई आना चाहिए। तो डाटा एक बार फिर से, हिस्ट्री एक बार फिर से ठीक प्रूव हुई। 2020 में हॉल्विंग थी, 2021 में ऑल टाइम हाई देखा हमने, और आप सब ने देखा होगा $69,000 का। हिस्ट्री ने एक बार फिर से अपने आप को राइट प्रूव किया। उसके बाद 2023 में, जो कि अभी तक हम हिस्ट्री को दोबारा रिपीट करते हैं, 2012 में हॉल्विंग होती है, 13 में हाई लगता है, 2016 में हॉल्विंग होती है, 17 में हाई लगता है, 2020 में हॉल्विंग होती है, 2021 में हाई लगता है, ठीक है। उसके बाद 13 में हाई लगने के बाद 15 में लो लगता है, 17 में हाई लगने के बाद 2019 में लो लगता है, 2021 में हाई लगने के बाद 2023 में लो लगना चाहिए। तो इस साल हमने देखा 2023 में $15,000 का ड्रॉप आया, $15,000 पे BTC गया। ये भी आप सब ने देखा होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये हिस्ट्री ने एक बार फिर अपने आप को ठीक प्रूफ किया। 2023 में लो आना चाहिए था, 2023 में लो आया $15,000 का। उसके बाद मार्केट ने दोबारा रिकवर किया, $15,000 से मार्केट रिकवर होते हुए ऑलमोस्ट 37,000 पर चली गई 2-3 दिन पहले ही गई, ठीक हो गया। अब हम हिस्ट्री देखते हैं, तो हमें इसके बाद एक 40% का ड्रॉप मार्केट में एक्सपेक्टेड है हॉल्विंग से पहले। सब कुछ अगर हम हिस्ट्री देखें, मैं सिर्फ आपसे हिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूँ और हिस्ट्री की आपको मैं सिर्फ एक्यूरेसी दिखा रहा हूँ, हॉल्विंग से अगला साल और हॉल्विंग से पिछला साल कैसा चलता है। अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो BTC अभी ट्रेड हो रहा है $35,000-36,000 पर। अगर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है तो हम 40% का ड्रॉप देख सकते हैं, और वो 40% का ड्रॉप देखा जाए तो 23,000 24,000 पर देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, हिस्ट्री को देखें। अगर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट नहीं करती और मार्केट यहीं से पंप हो जाती है, दैट्स द अनदर सिनेरियो। देखें, मार्केट गिरती जा रही। अगर मार्केट अपनी हिस्ट्री को रिपीट नहीं करती, क्योंकि आजकल ETF का बहुत शोर है, लेकिन जब भी बियर सीज़न ख़त्म होता है तो कुछ ना कुछ इस तरह की न्यूज़ बना दी जाती हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग डील कि ETF कोई बहुत बड़ी बला है। लेकिन हर बियर सीज़न में जब बुल सीज़न का स्टार्ट होना होता है तो ऐसी न्यूज़ दी जाती हैं, ऐसे इवेंट्स क्रिएट किए जाते हैं जिससे आप लोगों को मार्केट में चार्म क्रिएट किया जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेक्टेड है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों ने मिस कर दी एंट्रीज, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एंट्रीज दोबारा से ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने, मैं तो आप लोगों को 26-27,000 के एरियाज़ पर ज़बरदस्ती हर वीडियो में बोल रहा था कि बाइंग करो। अगर आपकी बाइंग मिस हो चुकी है तो मैं अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स अभी सेल नहीं कर रहा। जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स मैंने अपनी ली हैं 5 साल 10 साल के लिए, वो मैं अभी, और मैंने वो बहुत 25,000 के एरिया में बाइंग की है, और अभी मैं उनको सेल नहीं कर रहा क्योंकि वो मैं छोटे टाइम फ्रेम के लिए मैंने उनको नहीं होल्डिंग की। तो बात बताने का मकसद ये है कि अगर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है तो हम 40% का जो है ड्रॉप ऑफ देख सकते हैं, 21,000 22,000 का आ सकता है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर इसकी रीच बढ़ेगी तो मुझे कंटेंट बनाने का मज़ा भी आएगा, अदरवाइज देयर इज़ नो मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच।